मरूसी सियासत पे आमिर साहब भी बहुत बड़ा एक सवाल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, आपने बात कर दी। तो अगर आप मरूसी सियासत की बात करके ही ये जमात सामने आई थी, एग्जैक्टली, और ये जमात कह रही थी तनकीद करके सामने आई थी और खुद ही तो यहाँ बेटा गया तो बाप आ गया, बाप गया तो भतीजा आ गया, भांजा आ गया। तो ये मरूसी सियासत तो फिर उसी तरह से आप चला रहे हैं। तो लोग आपकी मरूसियत को क्यों नए लोगों को आगे लेकर आए हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हर पार्टी के, तो ऐसा क्यों कि एक के बाद एक जो एक ही खानदान के अफराद हैं वो सामने आ रहे हैं? ये बात सही है। और यहाँ पर देखें, मैं ये समझता हूँ कि हाफिज नुमान का आना जो है इस हल्के के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये अवामी सा बंदा है। और ये जो हमारा समनाबाद का एरिया, मैंने आपको एरिया गिनाया, समनाबाद, इकबाल टाउन और ये सब्जाजार, ये वो एरिया है जिसमें आप अगर काउंट करें तो आपके अंदरून शहर से जितनी माइग्रेशन हुई, क्योंकि वहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ बढ़ी, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच के या उनको किराए पर देकर जब पहली दफ़ा बाहर शहर से बाहर गए हैं तो वो इस तरफ गुलबर्ग वाली साइड पे या कैंट वाली साइड पे नहीं गए। वो इस साइड पे है क्योंकि ये शहर के नज़दीक लगता था एरिया। इलाका है। तो समनाबाद जो है वो अंदरून शहर वालों ने बसाया। फिर उसके बाद समनाबाद के साथ इकबाल टाउन आ गया। 1600 एकड़ इसको हम कहा करते थे किसी ज़माने में। फिर यहाँ से फिर ये जो है सब्जाजार साथ एक सोसाइटी बन गई। यहाँ पर आया तो वो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो भी अपने साथ आया, लेकिन इसमें एक ब्रेक उस वक्त आया जब हमाद अजहर यहाँ से खड़े हुए। मियां असलम इकबाल ने अपने समनाबाद में क्या लगता है ये जो आप पॉलिटिकल कल्चर की आमिर साहब बात कर रहे हैं, जो अरसलान अहमद है, ये आगे उसी कल्चर को जो मियां अजहर साहब का मंशूर था, जो उनका कल्चर था, उसको आगे लेकर अगर लेट्स से सपोज कि अगर वो आज जीते हैं तो आगे लेकर बढ़ पाएंगे? क्या उनमें ये काबिलियत है? देखें, यहाँ पे तो मैं ये समझता हूँ कि मियां अजहर का भी अपना कोई इस तरह से जो उसको कहें कि उनकी कोई आइडियोलॉजी थी, वो नहीं थी। हमाद अजहर तक ठीक है, लेकिन मियां अजहर तो वो मुस्लिम लीग नून में रहे, वहीं से मुतारफ़ हुए। उनके शरीफ ख़ानदान के साथ गहरे कारोबारी मरासम थे, रवाबत थे। उन्होंने देखा कि एक शरीफ आदमी है, इनको लाया जाए। वो लाए, गवर्नर बनाया। यहाँ से इनकी जो है इनकी सियासत का आगाज़ होता है। और उसके बाद उनका बेटा जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सोच के साथ कि जी मैं शायद इनकलाब लेकर आऊँगा, वो सामने आया। लेकिन वो इनकलाब उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो अपने ही एक करीबी अजीज़ को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो सैकड़ों वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे इस जमात के लिए, वो आज भी देखें टिकट से महरूम है। अब लोगों में क्या तासर जाता है, क्या नहीं जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये ख़ानदान जो है ये मुस्लिम लीग नून से ही टूटा हुआ एक, आप उसको समझ ले, एक शाख है जो बाद में किसी और जमात में शामिल होती है। और अब उसमें भी मरूसियत को छोड़कर ये दोबारा मरूसियत की तरफ चले गए। ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा, ये ड्रॉबैक होगा इनका। ये हो नहीं सकता है कि लोग जो हैं इस बारे में ना सोचें कि भाई ये फलां वर्कर था, इसने तो इस जमात के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। एक अवाम है हमारी, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें शाम को ही पता चलेगा जब पोलिंग एंड होगी, गिनती मुकम्मल होगी कि कौन सामने आता है। अभी हमें उस्मान खादिम कमो ने ज्वाइन किया है, वो कहाँ पर मौजूद है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे कैसे इंतजामात हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन यानी 129 में जारी है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 2 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मैदान में उतरे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान चौधरी मैदान में उतरे हैं। समनाबाद में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग इस वक्त जारी है। हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं, किरण डार, उनसे भी बात कर लेते हैं। किरण डार साहब, आपने वोट कास्ट कर लिया है या अभी नहीं किया, और क्या समझ रही हैं आज नतीजा किस तरफ जाएगा? पहले सवाल का जवाब तो आपका ये प्रूफ मेरे पास है और धारेगा इंशाल्लाह शेर ही। वोट मैंने कास्ट कर लिया है। जहाँ तक आपने बात की जीतेगा कौन, इस पाकिस्तान को की फलाह जीतेगी, इस पाकिस्तान की तरक्की जीतेगी और इस पाकिस्तान के, इस पंजाब का खुशहाली जीतेगी। एक वो वक्त भी था जब शऊर ये दिया गया था कि इस पाकिस्तान में बदगुमानी, बदतमीज़ी, बदलिहाजी को प्रमोट किया गया था और लोगों ने उसको भी वोट दिया था। मैं इस चीज़ को मान रही हूँ। और अब लोगों को ये शऊर आ गया है कि इस पाकिस्तान की जो तरक्की है वो पाकिस्तान के लोगों में है। आप देख रहे हैं, मैं मरियम बीबी की बात करूं तो डेली बेसिस पर मुझे फ़ख्र है ख़ुद की औरत होने पर भी, उस मरियम बीबी की भी खातून होने पर, कि खातून होने के बावजूद डेली बेसिस के ऊपर वो पंजाब के हर इंसान के लिए, पंजाब के अवाम के लिए
डेली बेसिस के ऊपर वो इनिशिएटिव ले रही है। और वो इनिशिएटिव कागज़ की हद तक नहीं है, वो आपके कैमरेमैन, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा, मेरे अल्फाज से ज़्यादा आपका कैमरामैन उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता रहा है। तो मैं डेफिनेटली ये पाकिस्तान जो है, लोगों ने उस सियासत को दफन कर दिया है जिसमें इंतशार था। किरण डार साहब, ये सारी बातें हो रही, लेकिन आज इलेक्शन हो रहा है, अभी सुबह सुबह का वक्त है, ज़रा ठंडा माहौल देखने में आ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स नहीं निकल रहे, सोए भी हुए हैं लोग, नाश्ते कर रहे हैं, तो उनको पैगाम क्या देंगी वोट डालने के हवाले से कि जो लोग अभी घरों में मौजूद हैं या नाश्ते कर रहे हैं या बिस्तरों में मज़े से लेटे हुए हैं? जो ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन का यही एक ट्रेंड है और ये अंडरस्टूड है। आप देखिएगा 11 बजे के बाद, इतवार का दिन है, तो वो गहमा गहमी जो आप गहमा गहमी कह रहे हैं, वो गहमा गहमी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको वोटर निकलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। NA 1 to 9 का जो वोटर है वो उठेगा, वो सोएगा नहीं। आज इतवार के दिन वो सोएगा नहीं, वो इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए निकलेगा और वो वोट कास्ट करेगा। ये गहमा गहमी आप देख लेंगे अभी तक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का भी मुआयना कर रहे हैं, आप भी अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। दो ही पार्टीज़ के कैंप लगे हैं, मुस्लिम लीग नून और दूसरी जानिब कैंप लगा है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का। अगर कैंप्स पे रौनक की बात की जाए तो नून लीग के जो कैंप्स हैं वहाँ पे बड़ी रौनक देखने को मिल रही है, बैनर्स भी लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं आगाही फ्राहम करने के लिए कि किस तरह वोट कास्ट करना है वोटर्स को। लेकिन PTI के कैंप्स की बात की जाए तो वहाँ पर ताहाल वीरानी है, ना तो कोई बड़े बैनर सजाए गए हैं, ना ही PTI के लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, ना ही पर्चियाँ वहाँ पे लाई गई हैं फ्राहम करने के लिए। तो इस वक्त जो बात है कि कांटेदार मुकाबला है, लेकिन PTI खुद मैदान में वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रही, उनके लोग अभी तक पोलिंग कैंप्स पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी इतवार का रोज़ भी है, लोग नाश्ते कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ लोग घरों से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। एक अच्छा टर्नआउट मुतवक्को है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे साथ थे और आगाह कर रहे थे और साथ हैं हमारे आमिर रज़ा साहब स्टूडियो में, और हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का एक अहम ये सीट है NA 129 और उस पर ज़िमनी इंतखाबी मार्का हो रहा है। जैसा कि हमने देखा है कि जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ जो वोटर्स हैं ख़वातीन वो भी बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकल रही है। तो आमिर साहब क्या देखते हैं कि विद टाइम जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इतने चेंज हो चुके हैं कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिक्स में, जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो ये पिछले सालों की निस्बत अगर आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये साल आगे बढ़ रहे हैं तो दौर चेंज हो रहा है और जो इंटरेस्ट है ज़्यादा नौजवानों का और ख़वातीन का वो भी हम देख रहे हैं कि वो सियासत में नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइन बात होनी चाहिए और इसका जो है हमें नज़र आना चाहिए कि हमारा जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज है, क्योंकि अगर ख़वातीन मुतहरक होंगी तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको एक चीज़ का जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो ज़्यादा मुतहरक ख़वातीन नज़र आ रही हैं वो हुकूमत की तरफ से हैं। उनको एज हासिल है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मंसूबे शुरू कर रखे हैं, जिस तरह सुथरा पंजाब है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पंजाब में रन कर रही है वो एक खातून है हरसेल्फ, और जो रन कर रही है इस गवर्नमेंट वो भी एक खातून है। तो ये एज जरूर इनको हासिल है और इसमें जो उन्होंने काम किए हैं खासकर तजावजात के हवाले से, समनाबाद और सेवरेज के हवाले से, समनाबाद सब्जाजार में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवरेज है, तजावजात हैं, उस पर जो काम हुआ है और सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम हुआ है उसका ज़रूर हुकूमत को एज हासिल है और हुकूमत ने करके दिखाया है वहाँ पे काम, इसका एज हासिल है। फिर दूसरी चीज़ ये भी जहन में रखें कि जो उनके मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद, वो जो हैं वो उस तरह से मुतहरक नहीं रहे माजी में, क्योंकि हमाद जो हैं वो चले गए इस सीट को छोड़कर और काफ़ी अर्सा लंबा अर्सा मफरूर रहे। फिर उनके वालिद जो थे वो इंतखाबात में आए, वो उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, जीते, लेकिन उनकी जो है वफ़ात के बाद अब उन्हीं के एक अजीज़ को लाया गया है। तो ये हल्के में किस कदर अप्रोच रखते हैं, किस कदर इनके लोगों के साथ तल्लुकात हैं, ये वो हल्का है जिसको अगर आप इस पूरे एरिया को अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग ने इसको एक चैलेंजिंग किस्म का हल्का बनाता है। यानी वो अपने लिए इसको चैलेंज समझते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन जीतना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है और वो चाहते हैं कि ये जो उनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है तख्ते लाहौर, उसका एक पाया जो है वो ये एरिया है, ये जो मुल्तान रोड के साथ साथ समनाबाद, सब्जाजार, इकबाल टाउन, ये वो गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर लोगों की कसीर तादाद है। यहाँ पर भी देखो ना 5 लाख से ऊपर वोटर्स हैं और जिसमें 2.5 लाख के करीब जो हैं वो मर्द और 2.5 लाख के करीब ही ऊपर नीचे जो हैं ख़वातीन हैं। तो जो अगर आप ख़वातीन की नुमाइंदगी की बात करती हैं तो वो एक ऐसा रोल प्ले कर सकती हैं इस इलेक्शन के अंदर भी
जो किसी की जीत और किसी की हार पर जाकर ख़त्म होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों का आना, ख़वातीन का आना, जिसका आपने जिक्र किया था, वो बहुत खुशाइंद है। लेकिन कौन सी ख़वातीन जो हैं इस पूरे इंतखाबी अमल के दौरान, इंतखाबी मुहिम के दौरान एक्टिव नज़र आई? को डोर टू डोर कितनी ख़वातीन गई,